नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता अपनी एक्टिंग के लिए तो सुर्खियां बटोरती ही हैं, साथ ही वे अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। नीना हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखना पसंद करती हैं, जिसमें खास तौर पर शादी, करियर, बच्चों और महिलाओं के अधिकारों जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। आज के समय में कुछ बातें जो अब भी समाज के लिए काफ़ी आधुनिक मानी जाती हैं, वो नीना के लिए आम बात है। ऐसी ही एक बात है जिसके बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। इस बात को सुन के शायद आप हैरान रह जाएंगे। अपने जीवन में नीना वही करना पसंद करती थी जो उन्हें सही लगता था, ऐसा वो खुद कई बार कह चुकी हैं। इसके अलावा नीना अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं। उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी को लाइमलाइट का हिस्सा बनने में कोई परेशानी नहीं है। नीना अक्सर अपने जीवन से जुड़े अहम खुलासे करती ही रहती हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। हाल ही में नीना फिल्म सरदार का ग्रैंडसन में नज़र आई, जिसमें उनके किरदार की जमकर तारीफ भी हो रही है। इसके बाद तो नीना एक के बाद एक इंटरव्यू दे रही हैं और इन इंटरव्यू में बेबाक तरीके से कई तरह के खुलासे कर रही हैं। उन्होंने इंटरव्यू में अपने अकेलेपन को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया। आइए इन सभी बातों के बारे में खुलकर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो नीना गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अकेलेपन का संघर्ष उन्होंने कई बार किया है। अपने अकेलेपन की बात करते हुए नीना बताती हैं कि जीवन में अक्सर लोग अकेलापन महसूस करते हैं। उनका कोई प्रेमी या पति ना होने की वजह से कई सालों तक इस चीज़ का सामना करना पड़ा, ऐसा नीना गुप्ता ने खुलासा किया। आपको बता दें कि नीना काफ़ी समय से बिना पति या प्रेमी के अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। इसी को लेकर उन्हें कई बार अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। साथ ही नीना ने बताया कि वे उस अकेलेपन को दूर करने में सक्षम थी क्योंकि वे अतीत पर ध्यान नहीं देती हैं। तो अपने अकेलेपन पर बात करते हुए नीना कहती हैं कि उन्हें अकेलेपन से लड़ना भी समय के साथ आ गया। इस इंटरव्यू में नीना ने अपनी फिल्मों के अलावा निजी ज़िंदगी को लेकर कई मुद्दे पर खुलकर बात की। नीना ने अपने जीवन में अकेलेपन पर बात करते हुए कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी में बहुत भरा हुआ है अकेलापन, क्योंकि कई सालों तक ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहा और ना ही कोई पति था। सच कहूँ तो मेरे पिता ही मेरे बॉयफ्रेंड बन गए थे। ये तब हुआ जब काम पर मेरा अपमान किया जाता था। मैंने अक्सर अकेलापन महसूस किया, लेकिन भगवान ने मुझे वह शक्ति दी है जो मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे सक्षम बनाती है। मैं अतीत पर ध्यान नहीं देती हूँ और अपने काम में ही लगी रहती हूँ। अब इसी के चलते उन्होंने मजाक में अपने पिता को ही अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि नीना वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर विवियन रिचर्डसन के साथ रिलेशनशिप में थी, जिससे उनकी बेटी मसाबा गुप्ता पैदा हुई। हालांकि विवियन और नीना का रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और ब्रेकअप हो गया। उसके बाद नीना ने विवेक मेहरा के साथ शादी कर ली थी। लेकिन नीना बताती हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम दोनों साथ में रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल हुए लॉकडाउन में अपने पति विवेक के साथ 6 महीने से नीना भुवनेश्वर रह रही थी। नीना ने कहा कि मेरे पति दिल्ली में रहते थे और मैं मुंबई में रहती हूँ। हमेशा से हमारे साथ ऐसा ही रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब लॉकडाउन में हम दोनों साथ में रहने लगे। पहली बार उन्होंने मुझे जाना और मैंने उन्हें जाना, क्योंकि इतने समय से तो हम एक दूसरे से अलग ही रह रहे थे। तो मतलब ये समझा जा सके कि लॉकडाउन से सभी को नुकसान नहीं हुआ है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में लॉकडाउन ने नए दरवाज़े खोले हैं। इस समय को कुछ लोगों ने सही से इस्तेमाल किया है और शायद नीना भी उन्हीं लोगों में से आती हैं। इन इंटरव्यूज़ में नीना गुप्ता ने और भी कई खुलासे किए। नीना ने बताया कि कैसे उनकी ज़िंदगी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। नीना गुप्ता बताती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं और इन गलतियों से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। वे कहती हैं कि इन गलतियों को शायद मैं ना करती तो आज इतनी समझदार और इतनी एक्सपीरियंस नहीं बन पाती। वे कहती हैं कि जो गलतियां जो पहले बहुत
डराती थी, आज उन गलतियों के बारे में सोच के खुशी होती है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है। तो कहती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में अकेलापन ज़रूर देखा, लेकिन उस अकेलेपन से काफ़ी कुछ सीखा भी। अकेलेपन में रहने से आपको दूसरों के लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। दूसरों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा होता है और आपको रिश्तों की और लोगों की अहमियत समझ आने लग जाती है। ये जो समय था मेरा, इस समय मैंने भी इन सभी परिस्थितियों से खुद को निकाला और इन परिस्थितियों का सामना डट के किया। आज मैं अपने आप को बहुत ही सक्षम और स्ट्रॉन्ग मानती हूँ। नीना गुप्ता बताती हैं कि उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी है जिसका नाम मसाबा गुप्ता है। वे अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हैं और अपनी बेटी के साथ समय बिताना पसंद भी करती हैं। आपको बता दें, ये बेटी उनकी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर विवियन रिचर्डसन के साथ हुई थी। इन दोनों का काफ़ी देर तक अफेयर चला था, जिसके चलते इनकी घर में बेटी हुई, लेकिन बाद में ये कपल अलग हो गया था। रिचर्डसन अपने देश वापस चले गए और नीना मुंबई में रह गई। कुछ समय अकेले समय बिताने के बाद नीना ने विवेक मेहरा के साथ शादी की। हालांकि इनकी शादी के बाद भी चीज़ें इतनी सही नहीं रही और ये अलग रहना शुरू हो गए। इनके पति दिल्ली में रहा करते थे और ये अपने पिता के साथ मुंबई में ही रहा करती थी। इसी के चलते कहा जाता है कि उन्हें अपने पिता को ही बॉयफ्रेंड बना दिया था। वो कहती हैं कि उनका काम पे भी लोग इस तरह से मजाक उड़ाते थे। उनके कोवर्कर्स उन्हें इस बात से चिढ़ाते थे क्योंकि वो अभी तक अपने पिता के साथ रह रही थी। नीना आगे बताती हैं कि उन्हें इन बातों का कुछ खास फ़र्क वैसे नहीं पड़ता। वो इन बातों को मजाक में ही लेती हैं और ज़िंदगी के अब इस मुकाम पर आकर इस तरह की बातें ज़्यादा चुभती भी नहीं हैं। वो कहती हैं, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले शायद इस तरह की बातें मुझे इफ़ेक्ट करती होती, लेकिन आज की बात करूं तो मुझे इस तरह की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन सभी चीज़ों से मैं काफ़ी उभर चुकी हूं और मेरी ज़िंदगी के अब नए पहलू पर हूं, जिसको मैं काफ़ी एंजॉय भी करती हूं। अब मुझे अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। मेरी एक प्यारी सी बेटी है, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसके फ्यूचर की मुझे बहुत चिंता रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम स्टोरीज़ के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।